हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JRF आले पर। आज हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 से देखेंगे, जहां का टॉपिक होगा अनुसंधान के प्रकार। यह है प्रैक्टिस सेट 4 और हमने इस टॉपिक में प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करवा दिए। आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम 21 जून के बजाय जो है कब से होंगे, 21 जून को नहीं है, 25 जून से स्टार्ट है और 29 जून को ही ख़त्म है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे कि मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन ए नए विचारों का संश्लेषण करना, ऑप्शन बी नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, ऑप्शन सी अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। चलिए देखेंगे 62 नंबर प्रश्न कि अध्ययन का खोजपूर्ण वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है। ऑप्शन ए तर्क पर, ऑप्शन बी प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी परिणाम पर, ऑप्शन डी उद्देश्य पर। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य पर। देखेंगे प्रश्न नंबर 63 कि निम्नलिखित में से अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है। ऑप्शन ए प्रायोगिक, ऑप्शन बी कारण तुलनात्मक, ऑप्शन सी सह संबंधात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रायोगिक हो जाएगा ए। देखेंगे 64 नंबर प्रश्न के केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। ऑप्शन ए कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त होती है, ऑप्शन बी इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, ऑप्शन सी इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 65 नंबर प्रश्न। आप सभी के एग्ज़ाम 25 से शुरू हैं, अपना अपना जो है सब्जेक्ट देख लीजिए। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन बी दार्शनिक अनुसंधान, ऑप्शन सी क्षेत्र प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्षेत्र प्रयोग राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 66 कि क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अनुभव सिद्ध, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्रायोगिक, ऑप्शन डी जीवनिक। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अविकल्प नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन लगभग यहीं से गलत होते कि हाँ पूछा गया या नहीं। तो चलिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए पैनल, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन सी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी ए दोनों यानी ए और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न कि जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भावी सूचक अनुसंधान, ऑप्शन बी पूर्वव्यापी अनुसंधान, ऑप्शन सी खोजपूर्ण अनुसंधान, ऑप्शन डी वर्णनात्मक अनुसंधान। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण अनुसंधान, ऑप्शन बी पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन डी योगात्मक अनुसंधान। तो 69 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर प्रश्न है, काफ़ी बड़ा ऑप्शन लग रहा है। इसमें क्वेश्चन छोटा आपको दिख रहा है और आंसर यानी कि ऑप्शन बड़े 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 हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आप बस कीवर्ड निकालिए। देखेंगे प्रयोगात्मक विधि का सार है। तो ऑप्शन ए सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्य पियर्सन का सही गणना करना, ऑप्शन बी
विषयों में उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट का प्राप्त करना। ऑप्शन सी सावधानी पूर्वक परिमाण लेना और रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन डी कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है? ऑप्शन ए मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी गुणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी मिश्रित अनुसंधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिश्रित अनुसंधान। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंतनशील नहीं है? ऑप्शन ए मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी गुणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी मिश्रित अनुसंधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो हमारे चैनल पे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जा रहा है, और हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम भी चल रही है। तो आप जिस मीडियम में आपको सही लगे उस मीडियम में आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शन ए गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, ऑप्शन बी शोधकर्ता द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना, ऑप्शन सी खोजपूर्ण अनुसंधान, ऑप्शन डी अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण है? ऑप्शन ए यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी यह कारण और प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी या निम्नात्मक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए गैर प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन बी प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में शोधकर्ता स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी मूल अनुसंधान, ऑप्शन सी मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी मिश्रित अनुसंधान। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। 77 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन बी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति अनुसंधान, ऑप्शन डी अभिलेखीय अनुसंधान। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी मूल अनुसंधान, ऑप्शन सी भावी सूचक अनुसंधान, ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य अनुसंधान। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का ए हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट देखेंगे कि आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जाता है? ऑप्शन ए बुद्धिवाद, ऑप्शन बी निगमनात्मक, ऑप्शन सी आगमनात्मक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? संभाव्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 80 देखेंगे कि प्रश्न नंबर 80, एक मिनट स्लाइड को सही कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी परिकल्पना, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी अनुभववाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पुनरावृत्ति।
तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।